रजनी किचन में खाना बना रही थी और दोनों बच्चे बाहर आंगन में खेल रहे थे। उसकी 7 साल की बेटी सिया अपने भाई सोहम, जो कि स्पेशल चाइल्ड है, उसको परेशान कर रही थी। बच्चा रो रहा था। रजनी किचन से बार बार मना कर रही थी उसको परेशान नहीं करने के लिए, लेकिन वो माँ की बात को अनसुना कर रही थी। जब सिया माँ की बात नहीं सुनी तब किचन से रजनी बाहर निकली और सिया को डांटने लगी। कहने लगी, अरे वो तुम्हारा बड़ा भाई है, उसे क्यों तंग कर रही हो? तुम्हारे जितना समझ नहीं है उसमें। लेकिन वह बच्ची समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। रजनी को बहुत गुस्सा आया और उसने थप्पड़ दिखाते हुए कहा, अब अगर नहीं समझी तो मारूंगी। वह बच्ची थप्पड़ देखते ही जोर जोर से रोने लगी। दादी दादी, मम्मी मार रही है। पूजा घर से सास माला फेर रही थी, बड़बड़ाते हुए निकली, अरे क्यों मार रही है मेरी पोती को? नहीं माँ, नहीं मार रही हूँ, सोहम को परेशान कर रही थी तो बस मैंने थप्पड़ दिखाया। ए बांझो औरत, तू मुझसे जवान लड़ाएगी? पता नहीं मेरे बेटे को ऐसा तुझ में क्या दिखा जो लट्टू बनाया तेरे पीछे। एक बच्चे तो पैदा कर ना सकी, फिर तू क्या समझेगी एक माँ की ममता क्या होती है? आइंदा मेरी पोती को हाथ भी मत लगाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना सुनते ही रजनी धम्म से ऐसे बैठी मानो बुत बन गई। वह ना रो रही थी, ना कुछ बोल रही थी, ना कुछ सुन रही थी। इतना तो वह जानती थी कि सास उसे पसंद नहीं करती है, पर इतना गुस्सा है, इतना कड़वापन है, मन में नहीं जानती थी। किसको दोष दे, अपनी किस्मत को, माँ बाप को, या फिर सास को? नहीं, इन सब में से किसी का दोष नहीं है। दोष तो है आजकल के पढ़े लिखे शिक्षित समाज का, जो इतना शिक्षित, इतना समझदार है कि किसी के बारे में जानने से पहले अपनी राय बना लेते हैं। बड़े से बड़े त्याग का, स्वार्थ का नाम दे देते हैं। रजनी वहीं बैठी रही और 10 साल पहले अपने अतीत में चली गई, जब उसकी पहली शादी हुई थी। उसका पहला पति मानो इंसान नहीं जानवर था। दिन भर आवारागर्दी करना, रात कहीं और बिताना, दारू पीकर घर में आना और जानवरों की तरह उसे पीटना। जब सास को पति की शिकायत की तो उल्टा उसे ही सुनाने लगी, तू औरत है या हिमखंड, तेरे में आग है ही नहीं तो क्या करे बेचारा, कहीं और तो जाएगा ही ना। ताली कभी एक हाथों से नहीं बजती। तब अंत में तंग आकर वह ससुराल छोड़कर भाग गई थी। फिर सालों तक दोबारा शादी नहीं करना चाहती थी। मर्द के नाम से चिढ़ होने लगी थी। फिर सुमित का रिश्ता आया, वह तैयार नहीं हो रही थी। तब माँ ने कितना समझाया, बेटा जब तक मैं हूँ तो तुम को देखूंगी, मेरे बाद ये दोनों भाई अपने अपने परिवार में उलझ जाएंगे, फिर तुम्हें कौन देखेगा? वैसे भी बिना जीवन साथी के ज़िंदगी काटना बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसे माँ की बात में सच्चाई दिखी और शादी के लिए तैयार हो गई। सुमित ने भी साफ साफ कह दिया था, मुझे 2 बच्चे हैं, 2 साल की बेटी और 4 साल का बेटा, जो कि स्पेशल चाइल्ड है, उसको देखभाल करना पड़ेगा। आप यदि यह सब करेंगी तो इस रिश्ते के लिए हाँ कहिए। सुमित की सच्चाई और साफ गोई देखकर रजनी ने हाँ कर दिया। जब शादी करके इस नए घर में आई थी सिया तो नहीं, लेकिन सोहम तुरंत उसका पल्लू पकड़ लिया था। तब कितना ममता और दुलार उमड़ गया था मन में। उसने तभी मन में निश्चय कर लिया, आगे बच्चा नहीं करेगी, इसी दोनों के साथ अपना जीवन निर्वाह कर देगी। तब से जी जान लगाकर उसने दोनों बच्चों को और घर को संभाला और आज उसका फल ये मिला। तभी घर में सुमित आया। रजनी, रजनी कहाँ हो? खाना बन गया क्या? बहुत भूख लगी है। वह कुछ नहीं बोली। अरे रजनी, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? वह फिर भी नहीं बोली। तब उसकी माँ ने कहा, अरे सिया को मार रही थी, जरा सा बोल क्या दिया, तब से गड़ी हुई है ज़मीन में। जरा सा ऐसा क्या बोला तूने माँ? माँ कुछ नहीं बोली। रजनी तुम बताओ। रजनी भी नहीं बोली। तब सिया ने कहा, दादी ने मम्मी को बांझ औरत कहा, तभी से मम्मी ऐसे बैठी है। इतना सुनते ही सुमित गुस्से से लाल हो गया। माँ की तरफ देखते हुए कहा, माँ इतना तो मैं जानता था कि तुम रजनी को पसंद नहीं करती हो, लेकिन उसके बारे में इतना ऊंचा सोचती हो, नहीं पता था। एक औरत होकर भी उसको नहीं समझ पाई। वो बांझ नहीं है माँ, वो तो प्यार की, दया की देवी है, ममता का सागर है उसके अंदर। शादी के बाद मैंने कहा था उससे कि तुम अपना बच्चा चाहती हो तो मैं तैयार हूँ,
लाने को, मगर इसी ने मना कर दिया यह कहकर कि अगर मेरा बच्चा हुआ तो हो सकता है इन दोनों के प्रति मेरा लगाव कम हो जाए, इसलिए मैं और बच्चा नहीं करना चाहती। यही दोनों मेरे बच्चे हैं। वैसे भी सोहम को मेरे साथ की ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने तो तुम्हें कहा भी था कि हम दोनों और बच्चा नहीं ला रहे हैं। इतना सुनते ही माँ सन्न हो गई। फिर बोली, बेटा मुझे लगा इसमें ज़रूर कोई खोट है, इसीलिए ऐसा बोल रही है। बेटा मुझे माफ़ करो। सुमित कुछ नहीं बोला और उठकर चल गया। कुछ देर बाद एक बैग लेकर बाहर आया और रजनी से कहा, उठो रजनी, तुमने इस घर के लिए बहुत किया, अब चलो, जहाँ तुम बोलोगी वहाँ मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। और रजनी का हाथ पकड़ उठा दिया। रजनी जैसे ही उठी, सोहम उसका पल्लू पकड़ लिया। सिया भी लिपट कर रोने लगी। मम्मी मत जाओ, अब भैया को परेशान नहीं करूँगी, तुम्हारी सारी बातें मानूंगी। और रजनी की सास दोनों बाहें फैलाकर उसे घेर ली और कहने लगी, बेटा तुम कहीं नहीं जाओगी घर से, बल्कि मैं जाऊंगी। बेटा सुमित, मुझे आज ही वृद्धाश्रम में छोड़ दो, मैं इसी के लायक हूँ। रजनी ने कहा, माँ ना तो मैं कहीं जा रही हूँ और ना ही आप कहीं जाएंगी। मैं तो उठकर किचन में जा रही थी सुमित के लिए और बच्चों के लिए खाना निकालने। इतना सुनते ही वो रजनी को अपने छाती से लगाकर बहुत रोने लगी और प्यार करने लगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और मुझे ढेर सारा सब्सक्राइब करिए। किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं।